आपको मैं एक बड़ी अच्छी खबर दे दूं, जो मेरे ऊपर भी एक इंकशाफ हुआ है कि एक लफ्ज़ जो किसी भी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है इंक्वायरी का, उसको कहते हैं डिनोवो इंक्वायरी। डिनोवो इंक्वायरी बेसिकली महकमाना इंक्वायरी होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि एक महकमा दूसरे महकमे की इंक्वायरी करे ना, तो वहाँ तो हम मान सकते हैं कि ये रिश्वत चल सकती है। जैसे एंटी करप्शन वाले हैं, हाँ। आप उनके खिलाफ कोई साहिल बेचारा जाता है, दरख्वास्त देता है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एंटी करप्शन वालों को रिश्वत देता है और वो क्लियर हो जाता है, साहिल वहीं का वहीं रह जाता है। अब पुलिस के अंदर पीएसपी क्लॉस ने ये भी काम करना शुरू करता है कि अगर एक डीएसपी की, एक सब इंस्पेक्टर की, एक इंस्पेक्टर की इंक्वायरी आती है, तो वो उनसे डिमांड करता है कि जनाब आप कितने पैसे देंगे ताकि मैं आपको इंक्वायरी में क्लियर कर दूँ। हाल ही में एक ओएसडी जिनको हम बोलते हैं कि ये अफसर बकार ख़ास है, ये तो ओएसडी बनाया हुआ है, इसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई, वो वहाँ पे बैठा पैसे बना रहा है क्योंकि पैसे की दौड़ है उसे। उसमें एक अफसर जो आईजी ऑफिस में तैनात है, उसके पास इंक्वायरीज आई, तो वो 2 दिन पहले साइप्रस चला गया। तो एक दोस्त ने उससे पूछा कि आप साइप्रस कैसे है? उसने कहा इंक्वायरी इतनी आगे, पैसा इतना था तो मैंने क्या करता। तो सर ये पैसे की एक ऐसी गेम चली है कि अब उनको पता है, क्योंकि एक बंदा पुलिस में है, कि मुजरिम के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। मुजरिम आज नहीं तो कल बच जाएगा, और जो इंक्वायरी करने वाले हैं उनको पैसे दे देंगे तो वो छूट जाएगा। तो कोशिश यही है उन लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, चाहे वो मुंशियात से आता है, चाहे वो कोबा खानी चलाने से आता है। एक वक्त था कि पुलिस मर्डर केस में पैसे नहीं लेती होती थी, अब तो कोई इशू ही नहीं है। अब तो वो हर केस के पैसे पकड़ते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो हमारा कानून है उसमें मुलजिम से ज़्यादा मुद्दई जलील हो जाता है। वो थानों के बार बार चक्कर लगाता है और मुलजिम कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम हो तो आऊँगा। अच्छा, वो जब क्राइम कर लेता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है चाहे आम आदमी है, उसके पास जब पैसा है तो पैसे के बलबूते पर उसने 10 कत्ल किए, या उसने मनो टन चर्स जो या आइस या हीरोइन या कोकेन अगर बेची है। जो इंक्वायरी अफसर हैं वो इंक्वायरियों के पैसे ले रहे हैं, अपने मातहतों से पैसे ले रहे हैं, और उसके ऊपर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो दौड़ सिर्फ पैसे की है, उसमें नहीं देखा जा रहा कि वो पैसा कोबा खाने से आ रहा है, वो मुंशियात फरोशी से आ रहा है, वो किसी को कत्ल करने से आ रहा है। सिर्फ उनकी गर्ज ये है कि उनको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मुल्क में एक नाउमीदी कैफियत है कि जी पैसा होगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। उसके लिए अब जो संगीन तरीन काम हुआ है ना शेख साहब, मुल्क के अंदर तो आप जो मर्जी कर रहे थे, आप अपने दुश्मन मुल्क के साथ मुंशियात फरोशी कर रहे हैं यार। और उसके ऊपर अभी तक इंक्वायरी जो है उसमें बड़े अफसरों को फिर छोड़ दिया गया, FIR नामजद की गई है, उसमें बड़े अफसरों का तो नाम नहीं है। एक DSP और 4 उसके साथ मुलाजमीन जो है उनको कर लिया। इसी तरह जो शादरा में वाक़या हुआ है उसमें भी एक सब इंस्पेक्टर है, ये फरार हो गया है। तो ये चूँकि पुलिस में रहते हैं, इनको पता होता है हमें कैसे फ़रार होना है, कैसे इससे निकलना है, तो ये चीज़ें जानते हुए फिर ये क्राइम करते हैं। अच्छा मियां साहब, क्राइम की दुनिया में जो क्राइम रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, उसमें इसको कहा जाता है पेड क्राइम। तो ये पेड क्राइम के ज़िम्मे में आता है कि मंशियात फ़रोख्त करवाना या कोई कैबा खाना चलवाना या कुछ भी ऐसा करवाना, ये पेड क्राइम में आता है। तो ये बात अब आप नहीं समझते कि पेड क्राइम से बहुत आगे जा चुकी है, कि जिसमें करोड़ों रुपया इन्वॉल्व हो गया है, और एक SHO जो सब इंस्पेक्टर हो, एक इंस्पेक्टर जो DSP के अहदे पे लगाओ, करोड़ों रुपया खुद हज़म कर सकता है। शेख साहब, उसमें ना सबसे पहले तो हम लोगों का भी कसूर है। हम लोग सोल परास्त हो गए हैं, मीडिया बड़ा तेज़ हो गया, व्हाट्सएप पे चीज़ें आ रही हैं, मैं काम करना नहीं चाहता। जो क्राइम रिपोर्टिंग आप और हम लोगों ने शुरू की थी वो एक लेग वर्क था, हम ऑफिस में जाते थे, खबरें निकालते थे। अब आप देखें कि 99% रिपोर्टर हम में से वो PRO बन चुके हैं। वो उनके पब्लिक रिलेशन कि जी एक SP ने मुझसे हाथ से मिल लिया, मुझे चाय पिला दिया, तो वो उस स्टोरीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा। लेकिन ये लोग जो है वो पैसा इकट्ठा करने पर लगे हुए हैं, स्टोरीज़ इनकी चलती नहीं है और इनको दबा दिया जाता है। अगर एक स्टोरी चल भी गई है तो उनको दबा दिया जाएगा, जिसमें क्योंकि बड़े बड़े अफसरों के नाम शामिल होते हैं, तो ऊपर वाला अफसर एक दूसरे को ऑब्लाइज करता है, जी मेरा बैचमेट है इसको छोड़ दें। जो नीचे वाला है वो बेचारा पैसे दे के जान छुड़ा लेता है। तो ये जो पेड क्राइम की आप बात कर रहे हैं, तो सब सिर्फ मामला तो ये बन गया ना कि भाई मुकाबला में ये चल रहा है किसके पास ज़्यादा पैसा है। अच्छा, फिर जब इंक्वायरी हो जाती है और उसमें अगर कोई ईमानदार अफसर निकला है और उसने लिख भी दिया है कि ये बंदा इसमें गिल्टी है, तो सर उसके भी खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों एक एडिशनल IG के उहदे ने एक इंक्वायरी की कब्ज़ा ग्रुपों की। लाहौर में कब्ज़ा ग्रुप बेशुमार लोगों की जायदादें हथियार हैं, तो उसमें भी एक DSP इन्वॉल्व था। उस DSP के मुतल्लिक रिटर्न उसने रिपोर्ट लिखी कि ये बंदा पोस्टिंग के काबिल नहीं है, इसने इस क्राइम में मुलव्वस है, इसने कब्जे कराए हैं और लोगों के साथ ज़्यादती की है। वो आज भी उस सीट पे विराजमान है। बिल्कुल ऐसे। वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। तो मुझे तो फिलहाल कोई हालात नज़र नहीं आ रहे कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा मियां साहब, एक आखिरी सवाल
आईजी पंजाब ने, बल्कि आपने आईजी साहब से एक सवाल किया था कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं पुलिस की वेलफेयर के लिए, तरक्कियां दे रहे हैं, प्रमोशनें दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कुछ हो रहा है। तो उन्होंने जवाब बड़ा गोल मोल दिया था। आईजी पंजाब वाकई चाहते तो हैं कि मुआशरा जो जिस तरफ जा रहा है, मंशियात की तरफ नौजवान नस्ल लग रही है, वो अपनी फोर्स, अपनी स्पा के ज़रिए इसको रोक सकें। शेख साहब, अगर हम क्रिमिनल स्टडीज़ और रिसर्च की तरफ जाएं ना, तो जो लोग ये कहते हैं कि जी गुर्बत की वजह से क्राइम बढ़ा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्राइम हमेशा जो क्रिमिनल मेंटालिटी रखता है, जिसके दिमाग में है, जिसकी तरबियत इस अंदाज में है कि मैंने जुर्म करना है, तो उसने करना है। अब आईजी साहब ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, वेलफेयर के काम किए, प्रमोशन जो 10-10 साल से रुकी थी, हम लोगों को भी तरस आता था कि ये बेचारा 10 साल से बैठा प्रमोशन नहीं, उनको प्रमोशनें दी गई, नई गाड़ियां दी गई, उनको फंड दिए गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीकात के लिए। अब आईजी बेचारा जो है वो सूबे का एक अकेला अफसर है जो ये सब कर रहा है, लेकिन उसके नीचे जो फोर्स है, मेरा ख्याल है उसको ठीक करने का शायद उसके पास कोई चारा नहीं है।